गंजवासोदा में पूर्व विधायक लीना संजय जैन टप्पू के निवास पर मातृशक्ति ने 24 मई शनिवार को बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक लीना जैन ने महारानी अहिल्या देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन की अनेक कथाएं सुनाई। कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक रखना था। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी कार्यक्रम में मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मातृशक्ति संगोष्ठी में सशक्तिकरण पर चर्चा की गई और मातृशक्ति को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। पूर्व विधायक लीना जैन ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति को समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति को सम्मानित किया गया और उन्हें समाज में उनकी भूमिका के प्रति प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक लीना जैन, अनीता जैन, यशा जैन, वंदना तिवारी, ज्योति वर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महारानी अहिल्या देवी होलकर के जीवन की अनेक कथाएं सुनकर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ साथ अनेक मातृशक्ति ने अपने विचार साझा किए और समाज में मातृशक्ति की भूमिका पर चर्चा की। कार्यक्रम का समापन आप सभी मातृशक्ति का आभार व्यक्त किया गया। कुछ कवियों ने काव्य लिखे हैं, जैसे कि कवि श्री किशोर वर्मा जी ने लिखा है, बाला बनी, वनिता बनी, विधवा बनी, रानी बनी, दानी बनी, मानी बनी, भक्ति बन, ज्ञानी बनी, देवी बनी, निज दिव्यता से गंगा का पानी बनी, नारी तत्व की देवी अहिल्या अनुपम कहानी बनी। अर्थात देवी अहिल्या एक बालिका थी जो कि वनिता बनी, फिर उनका विवाह उपरांत रानी भी बनी और विधवा भी बनी। उनके अंदर के व्यक्तित्व में बहुत ही वो दानी थी, सबको ज्ञान देती थी और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। के लिए देश के लिए कुछ कर सके, इसलिए हम यहाँ पे तय कर देती है। देवी अहिल्याबाई ने फ्री में कुछ नहीं पाया, उन्होंने महारानी का पद पाया, उसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनको सौभाग्य से कुछ भी नहीं मिला है। जब वह बचपन में थी तो वह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेला उन्होंने, बल्कि तलवारबाजी में निपुणता हासिल की, युद्ध कला सीखी, घुड़सवारी सीखी और उनकी पढ़ाई में भी अच्छी रुचि थी। उनके उस समय माहौल नहीं था इतना अच्छा कि बच्चों को ऐसा उपलब्ध था, खासतौर से लड़कियों को कराई जाए। और हम आज अहिल्याबाई होलकर के नाम से उनको जानते हैं और एक 10 वर्ष की बच्ची को उसके बाद में ससुर बने, उन्होंने उसके व्यक्तित्व को पहचाना। वो तो एक बकरी चलाने वाली गडरिया परिवार की लड़की थी और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि आज हम जब उसका 1725 में जन्म हुआ और हम 1925 में उसके त्रिशताब्दी वर्ष मना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची जो जहाँ जन्म ली और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि आज उसको पूरा भारत जानता है, उस नाम को जानता है। उसके बाद जो योग्यताएं थी वो शिक्षा में उसने आगे बढ़ी। माँ ने मना किया कि नहीं बढ़ना, पिता उसके पक्ष में थे और आखिर में ससुर के सामने उसकी प्रतिभा को पहचाना। और जब गुरु उसको तो अभी दीदी लोगों ने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, तो मैं उनकी न्याय की का बस एक उदाहरण पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जब वो 8-10 साल की थी तो अपने पिताजी के साथ मंदिर में शिवभक्त जो थी गायन कर रही थी। तो जो ये मालवा के राजा हैं मल्हार राव जी, वो वहाँ से निकले तो वो उस बालिका की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव की उसको बहू बनाया और बहू बनाकर ले गए। अहिल्या देवी की प्रतिभा के तो वो घायल हो गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि मेरी पुत्रवधू बहुत ही प्रतिभावान है, इसलिए उन्होंने उनको पूरी शिक्षा अपने पुत्र के साथ शिक्षा दिलवाई। जैसा कि दीदी लोगों ने बताया कि उनके पुत्र का उतना मन नहीं होता था शिक्षा ग्रहण करने का, पर उन्होंने अपने पिताजी के सामने, अपने ससुर जी के सामने शर्त रखी कि ये मेरे साथ शिव जी की भक्ति करें और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। था देवी अहिल्या शून्यमती तू सर्वाची माता, ईश्वर आला तुया स्वरूपे, कोई निद्रा व्रता
तब पायशी तीर्थ संगली देव देवलेती सर्ग मध्य नारद तुम्बर तब लीला गाथे। अर्थात देवी अहिल्या शुद्धमती आप सबकी माता हो, ईश्वर आए रूप में आपके बनकर सबके त्राता। आपके चरणों में तीर्थ धाम मंदिर स्थान सभी हैं। स्वर्ग में नारद तुम्बर गान करे लीला आपकी। यह स्तुति गान को सुनकर जो उनके सभा में बैठे थे वो सब देवी अहिल्या जी की हृदय से तारीफ करना शुरू हो गए थे, प्रशंसा करने लगे थे, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जो संभव है असंभव है तुम उसे कैसे संभव बता सकते हो? मैं एक सामान्य सी स्त्री हूँ, आप मेरी ईश्वर से तुलना करके गलत कर रहे हो। उन्होंने तुरंत इस बात को बोला कि आप मेरी जो तुलना कर रहे हो ईश्वर से वो बहुत गलत है। भाभी जी, आज क्या संगोष्ठी किस विषय में संगोष्ठी हुई है, उसके बारे में आप बताएं। आज बहुयामी व्यक्तित्व की धनी पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी बाई जी का जो 300वां शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके संबंध में एक छोटी सी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसमें सभी महिलाएं बहनें हमारी उपस्थित हुई। हम सभी लोगों ने देवी अहिल्याबाई के ऊपर विषय पर चर्चा की और ये संगोष्ठी संपन्न। गंजवासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।